गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसे ज़रूर आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मन की उदासी। फ्रेंड्स, कभी कभार सब लोगों का मन उदास होता है, ठीक होता है, उसको हम कोई भी डिजीज़ नहीं बोलते, परंतु यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अगर यही मन की उदासी आपकी 14 दिन से ज़्यादा बनी रहती है, आपके डे टू डे काम में इफ़ेक्ट करती है, आपके मूड, आपका बिहेवियर, आपके डिसीजन मेकिंग, सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है, तो आपको एक बार खुली आंख से देखना चाहिए। इसके मैं कुछ लक्षण आपको बताती हूँ। अगर वो लक्षण है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये भी उसी तरह बीमारी है जिस तरह हमारे शरीर की बीमारी होती है। हमारे शरीर को बुखार होता है तो हम बोलते हैं ताप, और जब हमारे माइंड को पीड़ा होती है तो हम बोलते हैं संताप। तो हमारा मेरा एक ही मकसद है इसको क्लियर करने का कि इसको ऐसा मत सोचिए कि ये पर्सनैलिटी है, अपने आप ठीक हो जाएगा, आदत है, परंतु आप इसके डॉक्टर से मिलिए। आइए लक्षण देखते हैं। सबसे पहले हम कैसे, हमारे मानसिक लक्षण क्या होते हैं। नंबर 1, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना। जो काम हम पहले करते थे, हमें कोई गेम अच्छी लगती थी, कोई हमारी हॉबी थी, हम उससे कटने लगते हैं, अकेले में रहने लगते हैं, सोसाइटी से कटते हैं, हम सोशली लोगों से नहीं मिलते, हम अपने आप को गिल्टी, जबकि हम नहीं होते, हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हम अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। मेरे कुछ बचा ही नहीं लाइफ में, ऐसी लाइफ का क्या करना, मैं बेकार हूँ, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ, ऐसी फीलिंग सोचते हैं। और कई बार तो हम अपनी बिलोंगिंग, जो हमारी चीज़ें होती हैं, हम उसे लोगों में बांटने लग जाते हैं कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। ये भी एक मानसिक सिम्टम में देखा है। उसके बाद फ्रेंड्स, फिजिकल सिम्टम में मैं बात करूँ तो सबसे पहले नींद को लेते हैं। नींद को ये दोनों तरह इफेक्ट करती है। नंबर 1, नींद का ना आना। नंबर 2, नींद का खुल जाना, 3 बजे खुल के फिर उसके बाद नहीं आना। और उसके विपरीत में ज़्यादा नींद आना। ऐसा भी देखा गया है कि लोग दिन रात सोए रहते हैं। उसके बाद भूख की बात करती हूँ। भूख को भी ये दोनों तरफ इफेक्ट करती है, क्योंकि हम बोलते हैं फिटनेस में माइंडफुल ईटिंग, तो माइंड ही आपका संताप में है, माइंडफुलनेस खत्म होगी। माइंडफुलनेस खत्म होगी, आप ज़्यादा खाएंगे तो आप मोटे होंगे, और आप नहीं खाते तो आपका वजन कम होता। तो इसमें आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। डिप्रेशन वाले पेशेंट में वजन बढ़ा हुआ भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। उसके बाद आपको, जब आप सुबह उठेंगे, कभी फ्रेश नहीं होंगे, कभी आपको सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, पीठ में दर्द है, कहीं ना कहीं दर्द जो बनी रहेगी। उसके बाद आपको बिना कुछ काम किए थकान लगना। आपने कुछ काम नहीं किया, सारा दिन थकान लगेगी, एनर्जी लो लगेगी। ये सब चीज़ें जो हैं, और जो आपके अंदर पहले से कोई बीमारी है उसके सिम्टम बढ़ के आना। जैसे आपको जोड़ों का दर्द है, तो जब आपको डिप्रेशन होगा तो आपकी वो जोड़ों की दर्द भी ज़्यादा हो जाएगी। किन लोगों को होने का ज़्यादा खतरा है? फ्रेंड्स, ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है, किसी को भी हो सकता, किसी भी उम्र में, इवन बच्चों में भी देखा जाता है। परंतु फिर भी कुछ हमारे पास आंकड़े हैं जो बताते हैं कि फीमेल में ये ज़्यादा पाया जाता है। अगर 1:2 रेशो है, मेल को 1 को होगा तो फीमेल को 2 को होगा। और उसके बाद कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें ये ज़्यादा होता है। जैसे डिलीवरी के बाद लेडीज़ में पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन जो है वो पाया जाता है। 75% लेडीज़ इसमें से गुजरती हैं, परंतु 65% अपने आप ठीक हो जाती है। 10% को डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, सिवियर डिप्रेशन हो जाता है। उसके बाद सीजनल अफेक्टेड डिप्रेशन। अगर आपको किसी पर्टिकुलर मौसम में ही डिप्रेशन होता है तो आपको ये देखने की जरूरत है। एंड वे मेनली आपका सर्दियों का मौसम, जहाँ पे दिन छोटे होते हैं, सन नजर नहीं आता, वहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपको सिम्टम देखने के बाद आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, और ये भी ठीक होने वाली चीज़ है। कई बार डॉक्टर आपको बिना दवाई के CBT नाम की जो थेरेपी है उसको दे के भी ठीक कर देते हैं, और कई बार एक छोटी सी गोली लेके आप ठीक हो जाते हैं। आपके ब्रेन के जो हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन, डोपामिन इम्बैलेंस हुए हैं वो ठीक हो जाते हैं। अंत में मैं यही बोलूँगी, अगर आप शुरू से ही अपनी बैलेंस डाइट, आपका एक्सरसाइज और माइंड की जो एक्सरसाइज है, प्राणायाम,
आप मेडिटेशन एंड अपना सोशली एक्टिव रह के, आप अपनी हॉबी में लगे रह के इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े मेरे साथ और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम ये मन की उदासी को ये ना समझें कि ये अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर हमें ये तंग कर रही है हमारे फैमिली लाइफ को, हमारे करियर को, हमारी डे टू डे हमारी चीज़ों को करने में, तो हमें ज़रूर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये भी एक बीमारी है जैसे कोई और शरीर बीमारी। नमस्कार।